कि आज देश के प्रथम इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन भी करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। पुलवामा हमले पर जब से सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अमित शाह को घेरा गया, राजनाथ सिंह को घेरा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को घेर लिया गया। सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर बड़ा बयान देते हुए ये साफ जाहिर कर दिया कि पुलवामा हमले के पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों की जो है वो हम लोगों की वजह से ही पुलवामा हमला हुआ और कहीं ना कहीं हमारी ही जो है कमजोरी रही, उसके बाद ही ये हमला हो सका। ये बड़ा बयान सत्यपाल मलिक की तरफ से दिया गया। राजनाथ सिंह को लेकर के बड़ा बयान सत्यपाल मलिक की तरफ से दिया गया। हमने ही कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा में चूक की, जिसके बाद हमें 40 जवानों को अपने खोना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनाथ सिंह जो है अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। कि आज देश के प्रथम इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन भी करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेंटर भारतीय वायुसेना के उन बहादुर एयर वॉरियर्स के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है, जिन्होंने वीरता और समर्पण के साथ हमारे देश की सेवा की है। लगभग 1 साल हुए होंगे जब मेरे पास इस सेंटर को लेकर प्रपोजल लाया था। स्वयं ही हमारे एयर चीफ मार्शल मुझसे मिले थे और इसके बारे में जानकारी दी थी। सचमुच मुझे बेहद अच्छा खुशी हुई थी और मैंने कहा था कि आप आगे बढ़िए। हमारी एयरफोर्स के वॉरियर्स के प्रति सम्मान का एक अनोखा तरीका मुझे इस सेंटर में नजर आया, जिसका कि आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने तुरंत न केवल इसके लिए हां की, बल्कि यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग यह सेंटर खड़ा करिए और इसके उद्घाटन के लिए मैं स्वयं वहां मौजूद रहूंगा। और आज आप लोगों के बीच यहां मौजूद हूं और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। और मैं आज इस सेंटर की स्थापना के माध्यम से मैं उन सभी एयर वॉरियर्स के शौर्य और पराक्रम को भी नमन करता हूं, उनके परिजनों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से आजादी से लेकर अब तक के विभिन्न वार्स में हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। यह देश उन वीरों के त्याग और बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। साथियों, भारतीय वायुसेना ने हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे देश को आजादी मिलने के साथ ही अनेक संकटों का सामना करना पड़ा है, जिसमें हमारी एयरफोर्स एक मजबूत दीवार की तरह इस देश की सुरक्षा में सदैव खड़ी रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1948 का वार हो या 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम हो या 1962 का वार हो या 1965 का इंडो पाक वार हो, हमारी एयरफोर्स ने जिस मजबूती और जिस प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता के साथ देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, में 1971 में तो हमारी एयरफोर्स ने एक नया इतिहास ही रच दिया था और इस बार में हमारे तीनों सेनाओं ने जिस ज्वाइंटमैनशिप और जिस इंटीग्रेशन और जिस कमिटमेंट का परिचय दिया, वह मैं कहना चाहता हूं कि अपने में बेमिसाल है। यह इतिहास के उन कुछ चुनिंदा युद्धों में से एक था 1971 का वार, जो न जमीन के लिए लड़ा गया, न किसी संसाधन पर हक पाने के लिए लड़ा गया और न किसी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए लड़ा गया। इस युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य था, वह था मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की सुरक्षा। यह युद्ध लड़ा गया तो केवल इसके लिए लड़ा गया। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि हमारे देश में लोग, हमारे देशवासी इस बात में यकीन करते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।
और इसलिए किसी भी प्रकार के इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना यह हमारा कर्तव्य बनता है और उसी कर्तव्य का हम लोगों ने 71 में निर्वाह किया था, विजय हासिल की थी। आप लोग अवगत हैं कि पाकिस्तान आजादी के लंबे समय बाद तक भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से आम चुनावों की ओर कभी भी आगे न बढ़ सका। शासन के नाम पर वहां कुछ था तो वह था कभी मार्शल लॉ तो कभी इमरजेंसी रूल। और 1970 में 1970 में जब पहली बार आम चुनाव हुए भी तो उसमें बहुमत हासिल करने वाले दल को किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया कि उनको जेल के शिक्षों के पीछे भेज दिया गया। न केवल उन्हें जेल भेजा बल्कि इस दौरान मानवाधिकारों की मांग करने वाले आम और निर्दोष नागरिकों का बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में नरसंहार भी किया गया। ऐसे में वहां की जनता को ऐसी क्रूर सत्ता से मुक्ति दिलाना हमारे देश का, मैं समझता हूं, यह राजधर्म भी था और हमारे देश का यह राष्ट्र धर्म भी था और हमारे देश का यह सैन्य धर्म भी था, जिसका हमारी एयरफोर्स ने और हमारे देश के रक्षा के जवानों ने उसका पालन किया है, इन धर्मों का पालन किया है। बड़े ही शार्ट नोटिस पर अपनी स्ट्रेटजीज के बल पर वार में विजय हासिल करना और विजय हासिल करने के बाद भी वहां किसी तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल इंपोज न करना और उनकी सत्ता देकर वापस आ जाना न केवल हमारे शौर्य बल्कि हमारी सांस्कृतिक उदारता का बड़ा प्रतीक है। इससे बड़ी कोई चीज और दूसरी नहीं हो सकती है। साथियों, हमारा राष्ट्र दुनिया के जिस प्राचीनतम शासन व्यवस्था का उत्तराधिकारी है, उसमें न्याय और सुशासन का केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण लोक के लिए उनके प्रयास की बात हमारे यहां की गई है। हमारे यहां माना गया है कि लोक में बलवानों से निर्बलों की सुरक्षा और अराजकता व कुशासन से मुक्ति ही किसी भी राज्य व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और पूरी धरती को अपना परिवार मानने वाले हमारे राष्ट्र का सिर इस बात के लिए सदैव गर्व के साथ ऊंचा रहेगा कि जब भी जरूरत पड़ी है, यह सत्य, न्याय और मानवता के पक्ष में हमेशा हमारा यह भारत खड़ा रहा है। और साथियों, 1971 के संग्राम का भी यही आधार रहा था। इस युद्ध की अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां और लर्निंग्स यानी सीख आगे के कॉन्फ्लिक्ट में भी हमारा मार्गदर्शन इसने किया है। और हमने कारगिल के वार में अपनी जीत का परचम की शानदार तरीके से हमने लहराया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और आज इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मानो हम अपने रेस्पॉन्स और रेडीनेस की उन्हीं प्रतिबद्धताओं को फिर से दोहरा रहे हों, ऐसा मुझे रक्षा मंत्री होने के नाते प्रतीत हो रहा था। साथियों, भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, संरक्षित करें। और यह हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना के इतिहास को संरक्षित करने और आर्म्ड फोर्सेस को वैल्यूज को अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, यह विरासत केंद्र एक और हमारे भारतीय वायुसेना के बहादुरी भरे कार्यों को प्रदर्शित करेगा। साथ ही वायुसेना में प्रयोग में लाए जाने वाले एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट के क्षेत्र में हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति को भी यह प्रदर्शित करेगा, यह हेरिटेज सेंटर। और यह सेंटर सिर्फ कलाकृतियों और प्रदर्शनियों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि उन वॉरियर्स के प्रति राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा यह सम्मान है मेरे साथियों, और जिन्होंने हमारे देश की सेवा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। और मैं यह पहल करने और इस विरासत केंद्र के निर्माण के लिए अपनी भारतीय वायुसेना की, भले ही यहां कोई हो या ना हो, मैं उसकी सराहना में करता हूं। और यह शहर जिस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है, चंडीगढ़, और यह शहर जिस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है,
उसका नाम है शिवालिक। इसमें शिवजी का नाम है और इस शहर के नाम में चंडी जी का नाम है, यानी दोनों ही नाम शक्ति और सामर्थ्य के ये प्रतीक हैं मेरे साथियों। और ऐसे में हमारे ब्रेव वॉरियर्स के सम्मान के लिए बनाए गए हेरिटेज सेंटर के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त शायद कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती थी जैसी उपयुक्त जगह यह चंडीगढ़ है। तो सुना आपने राजनाथ सिंह किस तरीके से बड़ा बयान देते हुए नजर आए, देश की सुरक्षा को लेकर के बड़ा बयान देते हुए वो नजर आए, और जिस तरीके से चंडीगढ़ में उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के बारे में बातचीत की वो काफी भावुक कर देने वाली थी। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।